नमस्कार साथियों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम एक जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूं, जिसमें ये कृषि से संबंधित बातें हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियां हमारे पास किस प्रकार से होती हैं, इनके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत इसमें दोस्तों ये है कि हम आपको इंग्लिश में रूट वर्ड के साथ इसको लाया हूँ। और रूट वर्ड आपको अगर एक बार समझ गए तो ये इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तथा कई प्रकार के वन एग्जामों में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं बार बार। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको दोनों दोनों तरफ के रूट वर्ड जो हैं उनको ला करके इनके माध्यम से आपको कृषि की विधियों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर यानी सेरी मतलब होता है रेशम, और कल्चर मतलब देखो, पहले आप ये समझो कल्चर क्या होता है। हम जानते हैं कि कल्चर मतलब होता है हमारे यहाँ परंपरा, रीति रिवाज। तो जिस परंपरा या रीति रिवाज में हम चलते हैं उसको कल्चर बोलते हैं। लेकिन इसी प्रकार से खेती में यानी कृषि में इसी परंपरा को हम पालन करते हैं। तो कल्चर मतलब होता है पालन करना, ये पालन होता है। और शेरी मतलब होता है रेशम। तो जब शेरी प्लस कल्चर मिलता है यानी कि होता है शेरी का सेरीकल्चर, और इसको बोलते हैं रेशम की कीट का पालन करना। इसी प्रकार से एपी, तो ये सेरी मीन्स रेशम होता है। दोस्तों, सेरी प्लस कल्चर मिलकर बना है सेरीकल्चर, यानी आपका रूट वर्ड है सेरी और कल्चर। तो शेरी प्लस कल्चर मिला तो सेरीकल्चर, और ये होता है रेशम के कीट का पालन करना। ओके, तो दोस्तों एपी कल्चर, एपी मीन्स होता है मधुमक्खी, और कल्चर मतलब होता है पालन करना। एपी प्लस कल्चर जब मिला तो दोस्तों इसी प्रकार से बन गया एपी कल्चर, और एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करना। आगे हम देखते हैं तो पीसी कल्चर। पीसी, अगर हम बायोलॉजी के अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें पता चलता है पीसी। पीसी का मतलब होता है दोस्तों मत्स्य यानी मछली। तो कल्चर मतलब पालन, तो मछली पालन यानी मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। आगे देखते हैं दोस्तों, तो फ्लोरी प्लस कल्चर। तो जितने रूट वर्ड हैं दोस्तों, इनको बहुत आसानी से आराम समझो। आपको आगे चल के वन एग्जामों में तथा अनेक कई एग्जामों ये रूट वर्ड के हिसाब से पूछे भी जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है। और आप देखते हैं कि ये कई एग्जामों में साइंस में भी पूछा जा सकता है। ये एक प्रकार से साइंस का भी पार्ट है और जियोग्राफी का भी पार्ट है दोस्तों, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी इंग्लिश का भी पार्ट है। तो हम देखते हैं फ्लोरी, फ्लोरी मतलब होता है फूल, कल्चर मतलब होता है पालन। यानी कि फूलों को जब हम उत्पादन करते हैं, ये होता है फूलों को उत्पादन करते हैं, उसका रक्षा करते हैं, रख रखाव करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरी कल्चर। ऐसा सिस्टम जिसमें हम फूलों को उत्पादन बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरी कल्चर, ऐसे फूलों का उत्पादन। और हम देखते हैं वीटी प्लस कल्चर। वीटी मतलब होता है दोस्तों अंगूर, वीटी मीन्स अंगूर। तो वीटी प्लस कल्चर यानी अंगूर की खेती। वर्मी, आगे देखते हैं दोस्तों, वर्मी प्लस कल्चर। वर्मी कल्चर होता है, वर्मी कल्चर मतलब वर्मी मीन्स होता है केचुआ, केचुआ टाइम। वर्मी प्लस कल्चर है ना, वर्मी कल्चर, वर्मी मीन्स होता है केचुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वही वर्मी मीन्स केचुआ, कल्चर मीन्स पालन करना। तो जब जहाँ पे केचुओं का पालन, दोस्तों हम देखते हैं जबकि वर्मी में यानी होती है ना, कई प्रकार से हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट होता है ना, वहाँ पे वर्मी का मतलब केचुओं का मिला करके मिट्टी में खाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी, जहाँ हम लोग वर्मी यूज करके कंपोस्ट बनाते हैं, उसी परंपरा को बोलते हैं वर्मी कल्चर। ठीक है, यानी केचुओं का पालन, केचुओं का पालन करके वहां से खाद बनाई जाती है, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसी से बना है वर्मी प्लस कल्चर, तो हो गया वर्मी कल्चर। आगे देखते हैं पोमो कल्चर। तो पोमो मीन्स होता है दोस्तों फल, और कल्चर मतलब होता है उसका उत्पादन करना या फिर उसका पालन करना। तो इसी से बना है पोमो। दोस्तों यहीं पे एक होता है पोमी कल्चर, तो वो हमने नहीं लिखा लेकिन आप यही समझ जाओ। पोमो कल्चर मीन्स होता है फलों का उत्पादन, और यहीं पे POMI हो जाए तो पोमी मतलब होता है फूलों का उत्पादन। जैसे हमने देखा फ्लोरिकल्चर, वैसे यहाँ पे होता है पोमी कल्चर। यानी कि पोमो कल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन, पोमी कल्चर का मतलब होता है POMI लगा दिया जाएगा यहाँ पे पोमी, पोमी प्लस कल्चर। तो वो होता है यहाँ तो फलों का है, वहां जाएगा फूलों का उत्पादन। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम चलते हैं तो ओलियरी प्लस कल्चर।
ओलेरी मीन्स होता है दोस्तों सब्जी। ओलेरी मीन्स होता है, ओलेरी मीन्स होता है सब्जी, और सब्जियों का उत्पादन होता है ओलेरी कल्चर। ओके, तो ये होता है ओलेरी। आप आगे से बहुत अच्छे से इनको चीजों को समझते रहो। ओलेरी कल्चर मीन्स होता है सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टी, ठीक है, हॉर्टी मीन्स होता है बागवानी, है ना। हार्ट जैसे कहते हैं, हार्ट तो ऐसे इस बात में हॉर्टी है, हॉर्टी प्लस कल्चर यानी बागवानी। आगे देखते हैं दोस्तों, एरो प्लस पोटिक। एरो मीन्स होता है हवा, और पोटी मतलब उसमें कोई चीज उत्पादन कर। तो हवा में जब हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं या फिर कुछ ही पौधों का उत्पादन करते हैं, हवा में लगा के छोड़ देते हैं, तो हवा में उत्पादित जो चीजें तो उसको बोलते हैं एरोपोटिक, यानी हवा में पौधों को उगाना। इसमें मिट्टी का कोई उपयोग ना हो, इसमें मिट्टी उपलब्ध नहीं होता, मिट्टी का यूज नहीं होता, उसको बोलते हैं एरो प्लस पोटिक। जैसे जब हम कभी देखते हैं गमले वमले में ऐसे मतलब वो सिर्फ उस ऊपर कहीं टांग देते हैं, वो दिखता है ना कभी पेड़ पौधे, तो वो होता है किस विधि से होता है, वो होता है एरोपोटिक। और हम देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों अब आधुनिक कृषि जो होती है ना, कहीं कहीं हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से की जा रही है। बड़ी मुश्किल होता है, बड़े खर्चे होते हैं, लेकिन आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल में पौधों का उगाना। आप पानी में रख देते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, फिर उसका यूज कर लेते हैं। इसमें देखो मृदा रहित, इसमें सॉइललेस होता है, इसमें भी सॉइललेस। तो दोनों एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स दोनों में हवा, इसमें हवा में होता है और इसमें जल में पौधों को उगाया जाता है, लेकिन दोनों में मिट्टियों का यूज नहीं होता। तो इस प्रकार से दोस्तों देखते हैं कि हम रूट वर्ड के माध्यम से हमने आज विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियों को सीखा। इसी तरीके से आप इन रूट वर्ड को दोस्तों, इन रूट वर्ड को आप समझने की कोशिश करिए। रूट वर्ड अगर आप समझ गए तो सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और विटीकल्चर, वर्मीकल्चर, पोमोकल्चर, ओलेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक्स, दोस्तों ये सारी चीजें बड़े आराम से याद कर सकते हो और इसको देख के समझ भी सकते हो। अगर आपको यहाँ पता है सेरी, एपी, पीसी, फ्लोरी, वीटी, वर्मी, पोमो, ओलेरी, हार्टी, एरो, हाइड्रो, तो समझ सकते हो आराम से, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको तमाम वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए और आप मेरे चैनल पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हाँ, कमेंट करिए मेरा ये विचार कैसा लगता है, मेरा ये प्रयास कैसा लगता है, आप सोचा करिए और थोड़ा सा उसके विषय में कमेंट में बताया करिए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू।